गंगा दशहरा के दिन यदि एक ये काम यदि आप नियम से कर लो तो पूरे वर्ष भर तक आपको गंगा स्नान का फल, उसका प्रभाव आपके शरीर में रहता है। जब भी आप किसी पवित्र नदी या पवित्र सरोवर में जाओ स्नान करने के लिए तो प्रातः काल से ही मलमूत्र का त्याग करके सीधे नदी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पहले आप अपने घर में स्नान करो, घर में स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनो और फिर गंगा स्नान करने के लिए जाओ। और गंगा जी में जाकर सीधे डुबकी नहीं लगानी, सीधा कूदना नहीं है, वो स्विमिंग के जैसे नहीं। वहां जाओ, पहले गंगा जी को प्रणाम करो, वो भी दंडवत प्रणाम। पहले गंगा जी को प्रणाम करो, गंगा का आसन करो, गंगा जी के तट पर बैठो, उनके जल को अपने मस्तक पर लगाओ, छिड़को और भगवती गंगा से प्रार्थना करो, हे भगवती आपकी ही कृपा से आज हम स्नान करने के लिए आए हैं। हम तो पापी हैं, आप हमारे पाप को धो दो और हमें इन सारे पापों से मुक्त कर दो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात फिर क्षमा मांगो पहले भगवती गंगा से। क्यों? आप पैरों से प्रवेश करोगे, उनको चरण लगाओगे, तो पहले क्षमा मांगो, क्षमा मांगने के बाद फिर गंगा में प्रवेश करो। गंगा में प्रवेश करो, डुबकी लगाओ, आचमन करो, भगवान सूर्य को नमस्कार करो। इसके बाद सावधानी क्या बरतनी है? जब भी गंगा स्नान करने जाओ कभी भी साबुन संग लेकर के नहीं जाना चाहिए, कभी भी शरीर की मैल गंगा जी में उतारनी नहीं चाहिए। गंगा में स्नान करने के पश्चात शरीर को बस खाली मलो, स्नान करो और बाहर आओ। और एक बात और, गंगा में या किसी भी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करने के बाद कभी भी तौलिए से या किसी कपड़े से अपने शरीर को पोंछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पोंछने मात्र से उस तीर्थ स्नान का जो तप है वो आपके शरीर से चला जाता है। तो कुछ क्षण वहीं खड़े हो जाओ और खड़े होकर के प्रतीक्षा करो ताकि हवा से आपका शरीर सूख जाए। और जब आपका जो सूख जाएगा उसके पश्चात आप जाओ। बहुत से भक्त क्या करते हैं, बाहर आते इससे पहले अपना शरीर पूछते हैं और जिन वस्त्रों के साथ स्नान किया था ना उन वस्त्रों को खोल करके या तो गंगा जी के अंदर या गंगा के तट पर से निचोड़ दे। इसे भी भैया हमारे यहाँ अपराध माना गया है। कभी भी अपने गीले वस्त्रों को गंगा में या गंगा के तट पर निचोड़ना नहीं चाहिए। यदि निचोड़ना है तो दूर जाकर निचोड़ो ताकि वह जल पुनः गंगा जी में प्रवेश न करे। इस प्रकार से जब आप गंगा स्नान करेंगे विधि विधान से, तब पूरे एक वर्ष तक श्री गंगा जी के स्नान का तप जो है वो आपके शरीर में रहेगा। बोल गंगा मैया की जय।